नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। और अब राजस्थान का किसान पहुंच चुका है हरियाणा एलनाबाद उपचुनाव में, और उसमें सबसे आगे है एक छोटा नन्हा किसान अंगद। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान से आप हरियाणा आ चुके हैं बीजेपी सरकार का विरोध करने के लिए। बिल्कुल आ चुके हैं। किस तरीके से विरोध करेंगे? विरोध हम इस तरीके से करेंगे कि आप इस पार्टी को वोट मत देना जिसने अपनी गाड़ियों से किसानों को कुचल दिया और कह रहे हैं हमने कुचला नहीं। और उसकी वीडियो भी है, हमारे पास सबूत भी है। और जो 700 किसान शहीद हुए उनके लिए इन्होंने मौन तक नहीं रखा, श्रद्धांजलि तक नहीं दी। इस सरकार को वोट नहीं देना। तो आप एलनाबाद में जाके ये सारी बातें किसानों को और वहाँ की आम जनता को बताएंगे? बिल्कुल। देखिए, अभी बीजेपी से गोविंद कांडा चुनाव लड़ रहे हैं, इनेलो से अभय चौटाला लड़ रहे हैं और कांग्रेस से पवन सिंह बेनीवाल। तो इन सब में आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी का विरोध करें, मतलब गोविंद कांडा को अलग हटा दे, फिर आप सपोर्ट किसको करते हैं? हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमें बस उस पार्टी को वोट नहीं देना जिसने 700 किसान जो शहीद हुए उनके ऊपर मौन तक नहीं रखा संसद में, और किसानों अन्नदाता की बात नहीं सुनती, उस सरकार को वोट नहीं देना। खालिस्तानी तालिबानी जो सरकार कहती है उसको वोट देना ही नहीं, किसान को जो ऐसा इतना बुरा कहती है। तो फिर लेकिन हो सकता है ना, ये जो किसान हितैषी बन रहे हो, अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा किसानों के लिए बोल के कहा कि मैं किसानों के लिए अपनी सीट ठुकरा रहा हूँ अभी, लेकिन अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, पर देखिए अगर जब पूरे इंडिया के एमएलए एमपी इस्तीफा देते तब इनका जो इस्तीफा देना वो सफल होता। तो आप कह रहे हैं इस्तीफा देना सफल नहीं हुआ, वो वेस्ट हो गया? बिल्कुल वेस्ट हो गया। अगर पूरे इंडिया का एमपी एमएलए वो देता, रिज़ाइन देता, तो फिर सफल होता इनका। फिर कैसे सफल होता? फिर सफल इसलिए होता कि पूरे राजनीति जो होती पलट जाती। फिर उपचुनाव होता, फिर आप तब भी बीजेपी को ही जाके डिसोन करने की बात करते कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए। ऐसे जीत हो जाती है ना। किसकी? जब किसानों की, जब सारी जगहों पे किसान की जीत होगी, बीजेपी हारेगी तो किसान की जीत हो जाएगी। तो मतलब सिर्फ बीजेपी के हारने से किसान की जीत हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? बीजेपी जब हारेगी तो जो अगली पार्टी आएगी वो इसी शर्त पे आएगी कि वो काले कानून वापस लेगी और एमएसपी की गारंटी देगी। चलिए, 3 काले कानून आप कहते हैं, हम 1 मिनट को मान लेते हैं बीजेपी हार गई और दूसरी पार्टी आ गई, ये कह के कि हम 3 कानून जो आप काले कह रहे हैं वो वापस ले लेते हैं, लेकिन फिर कोई एक ऐसा कानून लेकर आ जाती है किसानों पर, फिर आप विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर कोई गलती करेगा तो उसका विरोध तो होगा। हाँ, तो विरोध से अच्छा ऐसा नहीं है कि किसान आके चुनाव लड़े? नहीं जी नहीं, किसान को चुनाव लड़ने से मतलब ही नहीं है। जो अभी गंदी राजनीति चल रही है देश में उसको सुधारना पहले जरूरी है। तो राजनीति गंदी है आप कह रहे हैं, उसमें जब आप कदम रखेंगे चुनाव लड़के तो राजनीति अच्छी हो सकती है? बिल्कुल, राजनीति को देखिए अच्छा करा जा सकता है अगर कोई एक कदम आगे बढ़ाएगा। कैसे अच्छा किया जा सकता है? कौन सा वो एक कदम आपको लगता है उठाना चाहिए? इनको सबसे पहले तो ऐसे आंदोलन करके इनको चोट दे दे के इनको पूरा कच्चा कर देना है। फिर ये एक दिन कभी ना कभी तो वोट मांगने आएंगे ये गाँव में, तब इनसे माफ़ी मंगवाएंगे, तब इनसे सब कुछ करवा लेंगे। आपको अभी पता है, जो आप एलनाबाद में आए हुए हैं उपचुनाव में अभी, तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो कौन है, क्या करते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनके बारे में कुछ पता है? हमें इससे क्या मतलब? हमें इससे मतलब है कि बीजेपी को हराना है और किसानों की जीत हो जाएगी। हमें इनसे क्या मतलब है? अगर बीजेपी एलनाबाद उपचुनाव में हार जाती है तो किसानों की जीत कैसे आप पक्की करते हैं उस टाइम, क्योंकि 3 कानून तो वापस अभी तो होने के कोई आसार नज़र आ नहीं रहे। देखिए, जैसे बंगाल में हमने चोट करके ले गए, वहाँ पे अच्छी जीत हुई, वहाँ पे किसानों की एक जगह पे जो अच्छी हो गई, पकड़ हो गई, पता लग गया इनको कि किसान कैसा है। लेकिन बंगाल के किसान कैसे मजबूत हुए हैं ममता बनर्जी के आने से, आपने कुछ बताइए उसके बारे में? उन्होंने देखिए काफ़ी अच्छा विकास करा। जब आप वहाँ पे जाएंगे, हम गए ना, हमने पिकनिक तो नहीं मनाया 1 लाख किलोमीटर की यात्रा में, हम वहाँ पे गए हैं, किसानों से बात करिए, लोगों से बात करिए,
उन्होंने हमें बताया ममता बनर्जी ने काम करा है, यहाँ पे विकास करा है। आप कह रहे हैं कि बंगाल में जो है वो विकास हुआ है, किसान जो है मजबूत हुआ है। बिल्कुल। बीजेपी को हराने के एक बहुत बड़ा बीजेपी को पता लगा कि किसान जो है वो बंगाल में भी मजबूत है, सुजानगढ़ में भी मजबूत है। क्या लगता है आपको कब तक ये 3 कानून जो है वापस हो जाएंगे और एमएसपी पर कानून बन जाएगा? अगर जब इनकी इंसानियत जिंदा हो जाएगी, अगर इनको बुद्धि आ गई तो क्या पता ये कल ही वापस कर दें, और क्या पता 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। अगर इतना टाइम लगा ना, 2024 तक अगर लग गया तो इनकी गद्दी वापस कर ली जाएगी। गद्दी तो कह रहे हैं आप वैसे भी वापस ले ली जाएगी, अब चाहे 3 कानून भी वापस ले लें, क्योंकि इन्होंने किसान को बहुत परेशान किया। बिल्कुल, गद्दी तो वापस ले ली जाएगी। भाई इसीलिए सरकार नहीं ले रही है। एक मौका किसी और को भी दिया जाए। किसको देने को सोच रहे हैं आप ये मौका? मैं किसी को नहीं सोचता, ना किसान सोचता है। देखिए, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारा ये कहना है कि बस उस 700 किसानों की हत्यारी पार्टी को वोट मत देना। जिस पार्टी ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, उस पार्टी को वोट मत देना। हम बस इतना कहेंगे, और किसी पार्टी को हमारा क्या लेना देना किसी पार्टी से। नहीं, लेकिन ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग है नहीं। आप कह रहे हैं 2024 तक अगर हम बात करें कि अब किसान जो है वोट की चोट देगा, तो ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग है नहीं, तो आप किसको देखते हैं सामने? मैं किसी को नहीं देखता। ये आप जाके किसानों से पूछिए कि वो किसको वोट देंगे। सर्वे करिए, एक आप गांव-गांव जाइए, पूछिए उनसे आप। अच्छा, आप किसको देखते हैं? अगर मोदी जी नहीं तो कौन? कोई नहीं, ओनली किसान। तो मतलब किसान चुनाव लड़े ना, फिर आप ये कह रहे हैं। कोई ना हो, पूरी सत्ता में कोई ना हो। देखो, ये तो आप सरकार की तरह बातें घुमा रहे हैं, नेताओं की तरह। कोई नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं तो फिर ये हमें बस किसान, तो फिर किसान को तो मतलब राजनीति में उतरना पड़ेगा ना। राजनीति में बिना उतरे किसान, देखिए कैसे? अगर राजनीति में बिना उतरे किसान कैसे? अब कोई ऐसा रूल आ जाना चाहिए कि कोई ना हो, बस जो किसान है उसको अपनी फसल के लिए हक हो, वो एमएसपी पे अपनी जो फसल है उसको बेच सके, और बाकी जो भी अगला नेता आएगा वो इसी शर्त पे आएगा कि देश की जनता की बातें मानी जाएंगी। और ऐसी शर्त नहीं, मुंह बोली, लिख के, लेटर पैड पे लिख के, जब वो लिख के देगा और अपने साइन करेगा नीचे, तब हम उसको वोट दे देंगे। 10 महीने हो गए हमें बैठे बैठे, और 1 साल तक हो गया मुझे तो लगता है। जो पहले हमने पंजाब में इनको कहा था कि शांति से वापस ले लो, इन्होंने शांति से वापस नहीं लिया, तो हमें दिल्ली आना पड़ा। करीबन 1 साल हो गया इस आंदोलन को। 1 साल हो गया, और लखीमपुर में एक बहुत बड़ी घटना इस आंदोलन में हो गई, जिसमें किसानों को आशीष मिश्रा की गाड़ी ने कुचल दिया। बिल्कुल। और उस पर इंसाफ भी अभी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको अभी तक सस्पेंड भी नहीं किया, और सस्पेंड करने की बात भी नहीं हो रही है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे हरियाणा में जितना मजबूत आपको ये आंदोलन दिख रहा है, यूपी में कमज़ोर पड़ रहा है ये आंदोलन? देखिए, यूपी में ना अंधभक्त थोड़े ज़्यादा हैं, तो यूपी में अभी थोड़ा सुधार करा जाएगा, चल रहा है वहाँ पे प्रोसेस। कैसे सुधार, कैसा प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा बताएं। वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं किसानों को, वैसे ही वहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ अंगद, जिन्होंने बताया कि क्या प्रोसेस है और कैसे एलनाबाद उपचुनाव में ये बीजेपी और जेजेपी को वोट की चोट से हराने का प्लान कर रहे हैं। इसी नोट पर मैं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन विपिन के साथ, न्यूज़ 24 हरियाणा।